वेलकम टू माय चैनल गाइस। मैं प्रकाश राजेबोईनाड। आज मार्केट गैप अप क्यों हुआ और कल क्या हो सकता है, फिर से गैप अप हो सकता है क्या? अगर गैप अप होगा तो कौन से लेवल रहेंगे और गैप डाउन हुआ तो कौन से लेवल रहेंगे? चलिए तो फुल एनालिसिस करते हैं। और आज का हमारा दिन कैसा रहा है भाई? 50-55 रुपए का पुट 79,900 का लगभग मैंने जो टारगेट दिया था वो सभी ओवर अचीव हो गए। 250 का हाई था, 220 200 के आसपास हमने बुक करने के लिए बोला था। तो ये लेवल मैंने आपको साथ शेयर किया था क्या? हाँ, आप जाके प्रकाश राजेबोईनाड ये टेलीग्राम चैनल चेक कर लेना। और जीएसटी रिलेटेड जो न्यूज चल रहा था, ये न्यूज पिछले 8 दिन से चल रहा था। लेकिन ये अभी आ जाएगा ये किसी को पता नहीं था। लग रहा था कि सबको दिवाली के पीरियड में आ जाएगा, लेकिन ये सरप्राइजली आ गया। और इसमें ज्यादातर एफआईआईज ने सेल करके गए थे। तो मार्केट सीधा तो अपसाइड में 1% खुलने के बाद ये सीधा ऊपर ही नहीं जा सकता। मैंने आपको हर बार समझाया, अगर मार्केट खुलता है अपसाइड में तो नीचे आ जाएगा। और नीचे कहाँ तक आना चाहिए? ये लेवल थोड़ा सा वीक होता है, लेकिन ये जो क्लोजिंग लेवल जो होता है ना, दिस इज द स्ट्रॉन्ग लेवल। और इसी लेवल पे मार्केट खड़ा हुआ है भाई। और ये मैंने आपको बहुत बार बोला है। इवन मैं हर एनालिसिस में मैं ये बोलता हूँ, या फिर मैं ये बोलता हूँ कि 15 मिनट के कैंडल के नीचे आप शॉर्ट कर लो है। तो इसके नीचे अगर आप शॉर्ट कर लेते तो भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्लॉज है, क्या है? आप अगर यहाँ पे इस कैंडल के नीचे अगर शॉर्ट कर लेते तो ज्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं होता ऑप्शन बाइंग में। ऑप्शन सेलिंग में ऑफकोर्स हो जाता, लेकिन आप अगर यहाँ पे पुट बाय कर लेते तो आपका अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी अगर इस एरिया में किया होगा, लॉस नहीं, प्रॉफिट नहीं, आप डर के निकल ही गए होंगे। इसीलिए शेयर मार्केट में अगर आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो ना, तो सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर आपको टाइम पता नहीं है, निफ्टी 50 का एक्सपायरी पहले गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन होता था। अभी सेंसेक्स का एक्सपायरी थर्सडे के दिन होगा। और सेंसेक्स की जगह मैंने एक रील में निफ्टी 50 बोल दिया था। सॉरी, कोई बात नहीं। साल में बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बहुत सारे एक्सपायरीज थे, डेली के एक्सपायरीज थे, धीरे धीरे बंद हो गए। माधवपुरी मुझे आई थी, उन्होंने बहुत सारा हल्ला मचा के चले गए। अभी धीरे धीरे है रिवर्स टू बैक हो रहा है, बाकी कुछ नहीं हो रहा है। पहले 75 का क्वांटिटी पहले भी था भाई, एक लॉट में 75 का क्वांटिटी पहले भी था। अभी एज इट इज है। पहले गुरुवार की एक्सपायरी हर दिन थी, हर वीक में गुरुवार की एक्सपायरी थी, उसी पे आ गया। अभी बस चेंज हो गया, सेंसेक्स थर्सडे को होगा और सेंसेक्स की जगह मंगल के दिन अभी निफ्टी 50 की होगा। तो दिस इज द नोट डाउन दैट पॉइंट, याद में रखना। तो यहाँ पे आपको है ना ज्यादा कुछ पुट में प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन दिस इज द परफेक्ट जोन कि यहाँ पे इस जोन पे अगर आप किया होगा तो ये जोन पुल बैक था। तो मैंने आपको बोला भी था कि इस तरीके से आ सकता है, ऊपर जाना है तो डब्ल्यू है इस तरीके से बनाएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखा करो। और एक्सपायरी अगर नए हो आप तो एक्सपायरी अवॉइड कर लो, और जितना लॉस ले सकते हो आप उतना ही क्वांटिटी मार्केट में इनपुट करो, वरना कैपिटल ही वाइप आउट हो जाएगा तो क्या होगा। और रही बात जीएसटी की न्यूज की, मैंने एक 20-25 मिनट का आचार्यम ग्रोथ व्यू इस चैनल पे इस पे लिंक डाल दूंगा। मैं एक फुल वीडियो बना के डाला है। मतलब एक 10-15 मिनट में पड़ जाएगा फुल वीडियो, 25-30 मिनट के आसपास का वीडियो होगा। क्योंकि देखो, ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल सेक्टर, फार्मा, हेल्थ केयर, ऐसे बहुत सारे सेक्टर है। और लाइफ इंश्योरेंस इसमें, और अपना जो स्कूल में जो चीजें लगती है कॉलेज स्कूल में, इसमें जीरो है। और डेली नीड्स में ऑलमोस्ट 50-60% का जीएसटी कम हो चुका है। तो दिस इज द पॉजिटिव न्यूज फॉर इंडिया शेयर मार्केट, एज इंडियन ट्रेडर्स, एज इंडियन इन्वेस्टर्स, एंड मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, स्टार्टअप के लिए, सबके लिए ये बहुत सारे अच्छी चीजें इन्होंने इस जीएसटी में की है। क्योंकि क्या होता है ना, अगर किसी को फ्लैट भी लेना है मुंबई में या फिर पुणे में या फिर छोटे से भी सिटी में, रेट इतना हाई हो चुका भाई
कि बजट वाले घर ही नहीं मिल रहे आजकल। तो वो बिल्डर के लिए भी नहीं पूरा रहा था। तो सीमेंट सेक्टर में भी अच्छा खासा है, तो मैंने उसमें कवर किया है कि किस सेक्टर में कितना कितना ये इन लोगों ने जीएसटी कम किया है, इन लोगों ने मतलब हमारे गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो टैरिफ का भी मुद्दा मैंने वहां पे समझा है। तो यहाँ पे लेवल्स क्या रहेंगे ये चीजें देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, न्यूज और टेक्निकल ये अगर दोनों साथ में किए ना 30-40 मिनट का वीडियो बन जाएगा, कोई देखेगा तो मतलब नहीं है। या फिर बहुत सारे चैनल वाले बातें करते इधर उधर की और 2 मिनट में लेवल्स बता के निकल जाते हैं, वैसे मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो प्रैक्टिकली है ना, यहाँ पे ये इधर आने के बाद है ना आपको समझ में आना चाहिए कि डिमांड एंड सप्लाई मैंने ये समझाया था। 3 मिनट में 5 कैंडल का हाई और लो मार्क करने के लिए बोला था मैंने। 3 मिनट में 5 कैंडल के आप अगर हाई और लो मार्क करोगे तो सबसे बड़ा हाई यही है और सबसे बड़ा लो 3 मिनट के 5 कैंडल के अंदर का यही है, जो कि 24,850 के आसपास आता है और ये 24,970 के आसपास आता है। मतलब वही चीजें आ रही है। तो 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3 कैंडल, 4 कैंडल, 5 कैंडल तो यही पे हो गए सर। तो हम इसको किस तरीके से ले ले? 5 कैंडल तो यही पे हो गए। तो 5 कैंडल में से सबसे हाईएस्ट कैंडल कौन सी है, जिसका सबसे बड़ा हाई है? तो यही है 24,969.05। और लो कौन सा है सबसे लोएस्ट लो? तो यही है भाई 24,854, यही है। तो यही लेना है। इसके नीचे अगर आ जाता है तो हम कॉल शॉर्ट कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं, फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर चला जाता है हम कॉल बाय कर सकते हैं, फ्यूचर बाय कर सकते हैं, पुट शॉर्ट कर सकते हैं। इसके बीच में अगर रहता है तो हम कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर सकते हैं विथ आवर रिस्क, स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ। और हेजिंग वगैरह भी आप इस स्ट्रेटजी में फॉर द इंट्राडे पर्पज आप इसमें अच्छा काम कर सकते हो, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन जरूरी था कि आपसे बात करना। तो आते हैं लेवल पे भाई। लेवल सिंपल रहेंगे। 24,700 के नीचे अगर आ जाएगा तो 1% ऊपर खुला था, तो 1% नीचे भी आया है आज के दिन। है तो ये 24,500 तक इजीली अप्रोच देगा, जो कि 200 पॉइंट का होगा। अगर 24,850 के ऊपर होगा तो 950 इजीली अप्रोच आपको करता हुआ मार्केट बाजार दिखाई देगा निफ्टी 50 में। दूसरा, अगर आप यहाँ पे लेवल 54,000 के ऊपर जब तक है बाइंग डिप में रह सकते हैं हम। 54,300 प्राइस एक्शन का लेवल आ रहा है निफ्टी बैंक के लिए ना। मैंने एक अलग स्ट्रेटजी बना के रखी है, चैनल पे जाके आप चेकआउट जरूर कर लेना, आपको उसका बेनिफिट्स हो जाएगा। और यहाँ पे है ना 54,000 के ऊपर यहाँ पे देख लेना 54,000 ही क्यों, तो यहाँ से बाउंस आया है। और यहाँ पे 54,200 के ऊपर 300 के ऊपर ही यहाँ से देख लेना 300 से यहाँ पे एक डरवास बॉक्स बनाया है और इसको तोड़ा। लेकिन ये बैंक निफ्टी में कभी डाउन साइड तोड़ेगा, कभी अप साइड तोड़ेगा, टूटा टूटी चालू रहती है बैंक निफ्टी में भाई। दिस इज द सेक्टरल इंडेक्स। और कुछ दिनों के लिए ना बैंक निफ्टी एक रेंज में परफॉर्मेंस करेगा, अंडर परफॉर्मेंस करेगा, एज वेल एज फिनेंस सेक्टर भी। क्योंकि ये जो भी जीएसटी का जो भी कलेक्शन वगैरह जो भी था ना, ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो भी थे ना, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड डेली नीड्स है इसके ऊपर था। तो ये उल्टा बैंक से है ना मनी फ्लो पब्लिक में आ जाएगा। तो ये अंडर परफॉर्म करेगा। ये मैंने कह रहा हूँ, आप एक्सपर्ट्स की बातें भी अगर सुनोगे ना तो वहां पे भी कंक्लूजन यही निकलेगा। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन के साथ जाओगे ना, आपको नहीं इधर दिमाग के हिसाब से चलना पड़ता है, मैनेजमेंट को समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे मैनेजमेंट का इंडेक्स बोल सकते हो आप निफ्टी बैंक को, जब से ये मंथली एक्सपायरी में शिफ्ट हो चुका है। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर 54,000 ये राउंड फिगर नंबर है, 54,500, 53,000, 53,500, दिस इज द राउंड फिगर नंबर। यहाँ पे ये में 21 3 मिनट या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर इसके ऊपर रहता है 5-10 मिनट, तो आप पुल बैक से बाय कर सकते हो। इसके नीचे रहता है 5-10 मिनट, EMA 21 3 मिनट 5 मिनट, तो आप सेल कर सकते हो, सिंपल। लेकिन हर चीज अगर आप ऑप्शन बाइंग में ढूंढने जाओगे ना, तो सबसे बेकार इंडेक्स यही है। कौन सा? मंथली एक्सपायरी वाला निफ्टी बैंक, फिनांस निफ्टी,
मिड कैप निफ्टी एक्सेट्रा जो भी है। तो इसीलिए यहाँ पे 54,000 बाय एंड डिप रहेगा। 54,000 के नीचे मतलब 53,900 800 तक, 800 के नीचे आपको और 300 पॉइंट गिरता हुआ दिखाई देगा 53,500 तक। तो 54,000 के ऊपर बाय एंड डिप रहेगा, 54,000 के नीचे सेल ऑन राइज रहेगा। इससे ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी में ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। प्राइस एक्शन में आपको 150-200 पॉइंट ही मिलेंगे भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। और वो स्ट्राइक प्राइस में चले जाओगे ना तो 150 पॉइंट में से भी कम हो जाएगा। 20-30 पॉइंट के लिए 50,000 रुपये लगा के कमाना किस भगवान ने बताया भाई? आप ही बोलो ना, किसने बताया है? ये फॉलिंग वाला पॉइंट था 81,000। 3 मिनट में अच्छा हो रहा है तो ये यहाँ पे भी मैं 3 मिनट में समझा दूंगा। 81,100 के ऊपर अगर रहेगा तो 81,400-500 का जोन टारगेट रहेगा। और 80,700 जो मैंने टारगेट दिया था ग्रुप के लिए था, अपने स्टूडेंट के लिए और आपके लिए भी था, मैं बता दूंगा जाते जाते। ये टारगेट हिट हो चुका है। अभी 700 के नीचे सिर्फ 200 पॉइंट का टारगेट है। किसी भी दिन का जो क्लोजिंग एरिया होता है वो एज अ सपोर्ट काम कर सकता है अगर मार्केट गैप अप में ओपन हो। गैप डाउन में अगर मार्केट ओपन हो जाता है तो ये नीचे से ऊपर आ रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। पॉइंट नोट डाउन कर लेना। ऑप्शन चेन न्यूट्रल है। देखते हैं आज का हमारा डिस्कशन। लेवल्स हो गए, यहाँ पे देख लेना मैंने स्टॉप लॉस दे दिए 81,100 शॉर्ट करने वालों के लिए, और अच्छे खासे लोग देख भी रहे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो 1% के आसपास का गैप अप था। तो मैं हमेशा कोई भी मेरा एनालिसिस का वीडियो उठा के देख लेना, आपको ये चीज़ मैंने डाले हुए देखेंगे कि 1% 1.5% का अगर स्टॉप गैप अप होगा या फिर गैप डाउन होगा तो क्या ही देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था 24,829 के नीचे आया ना भाई 700, 81,000 के नीचे आया ना भाई 80,700 और दिया था अभी 688 यार। और ये 54,000 के नीचे 53,750 आ गया यार। अभी ये बार बार क्या बताएगा इंसान? लुक इट हियर, क्या बताएगा? अभी तो देखा है आपने, ये जीएसटी के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इसको देख लेना। ये शॉर्ट है, फुल वीडियो थोड़ी देर में डाल दूंगा एडिटिंग करके, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक और घंटी तो जरूर बजा देना भाई। यूट्यूब वालों ने बहुत घंटी बजा दी है मेरी 2-3 महीने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट के साथ। बाय बाय।